everyone, how are you? Hope you all are fine. So I welcome you all for this continue video for chapter number 7, that is control and coordination of human body. Okay students, so this is part 4 video for the same chapter, and we have already studied about human nervous system. What are the parts of the human nervous system? Okay, now in today's video we will be discussing about reflex action, reflex arc, voluntary action and involuntary action. Okay students, so let's begin today's video. Reflex action क्या होता है? Reflex action एक involuntary, spontaneous, which take no time and automatic response होता है जो स्टिम्युलस आते ही हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है. एक इनवॉल्यूंटरी मतलब कि जो ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, कोई भी टाइम ना ले और ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स है वो आ जाता है, हमारा बॉडी जनरेट करता है स्टिम्युलस. स्टिम्युलस का मतलब कोई भी बाहर से एक्सटर्नली इनपुट आता है उसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है, तो उसके हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन. रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ब्रेन के विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट अननोइंगली वी इंस्टेंटली विथड्रॉ आवर हैंड. राइट, जब भी हम कोई भी गर्म चीज़ छूते हैं, राइट, तो उसमें हम इंस्टेंटेनियसली हमारा बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसमें स्पाइनल कोड से ही इफेक्टर को सिग्नल मिल जाता है. इफेक्टर है वो ऑर्गन को बता देता है कि आप अपना हैंड से वो पुल कर लीजिए. चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, वन पर्सन इज ट्राइंग टू टच द कैंडल्स फ्लेम. ओके, सो हियर एज यू कैन सी hand is sensing. Hand is the sense organ, and what is the stimulus that is received by hand? That is pain, or you can say it's nothing but a temperature. Okay, so this is the stimulus that is received by hand. Okay, sensory nerve fiber is shown in the figure, which is directly connected to the spinal cord, one part of the spinal cord, as you can see, and you can see this is interneuron, that is nothing but your relay neuron. Okay, and this relay neuron is trying to connect this nerve impulse to the motor neuron, so it will not go to brain. Okay, from the response will be provided directly from the spinal cord. That's why it's involuntary action. इसीलिए ये एक्शन को कौन सी एक्शन बोला जाता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोला जाता है, बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन. डायरेक्टली मोटर नर्व फाइबर्स में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा रिले न्यूरॉन से होते हुए, और उसके बाद जो भी हमारे मसल्स और ऑर्गन्स हैं उसका कंट्रोल ये मोटर नर्व फाइबर्स के द्वारा हो जाएगा. मीन्स वेन एवर द सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम मोटर नर्व फाइबर्स टू मसल्स एंड ऑर्गन्स, द इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया. स्टिम्युलस आया, नर्व इम्पल्स में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ. कौन सी? सेंसरी नर्व में. सेंसरी नर्व से ये इम्पल्स है वो रिले न्यूरॉन तक पहुंचा, रिले न्यूरॉन से ये गया मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन ने हमारे इफेक्टर्स मतलब कि मसल्स और ऑर्गन्स को मूवमेंट दी, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स. इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन. याद रखना स्टूडेंट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. पाथ मतलब रास्ता. ठीक है, राइट, फ्रॉम स्टिम्युलस टू इफेक्टर्स, द वे. ओके, और द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ से हुआ? यहाँ से जनरेट हुआ, और उसका सिग्नलिंग लास्ट कहाँ तक पहुँचा? इफेक्टर्स तक पहुँचा है. ठीक है, तो इसको पूरा हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क. याद रखना, आर्क इज द वे फ्रॉम विच द नर्व, फ्रॉम विच nerve impulse is traveling. ट्रैवल कहाँ हो रहा है? नर्व इम्पल्स जनरेट होकर, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, जो हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन में होने वाला है. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पाथ.
Okay, so stimulus is received by the receptor organ. Receptor organs generate nerve impulse and it passes through sensory nerve. सेंसरी नर्व कैसी होती है एक्चुअल में, इसको मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। अगर इनवॉल्यूंटरी एक्शन है मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन है तो स्पाइनल कॉर्ड है वो डायरेक्टली ये सिग्नल को कनेक्ट कर देगा रिले नर्व से डायरेक्टली मोटर नर्व तक। मोटर नर्व से ये जो सिग्नल्स है वो जाएगी सिग्नलिंग होकर इफेक्टर ऑर्गन में। इफेक्टर ऑर्गन में 2 चीज़ होती है, याद रखना, मसल्स होते हैं या फिर ऑर्गन्स होते हैं जिसने एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। तो ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क है। क्या है स्टूडेंट्स? एक रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। इसको अगर हम ह्यूमन बॉडी से देखना चाहें तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, that receptors is receiving some type of stimulus. It is connected through sensory neuron. This sensory neuron is passing signal via relay neuron to motor neuron and effector is providing the response for the stimulus. Okay, तो stimulus के against response आने में कौन सी प्रोसेस लगती है? ये वाली जो प्रोसेस दिख रही है वो लगती है एंड इट टेक्स नो टाइम टू डू द प्रोसेस। दैट्स व्हाई रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मूवमेंट या रिस्पॉन्स देना। और इसका नाम रिफ्लेक्स आर्क क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पूरा एक आर्क बनाता है। आप अगर इसका रास्ता देखेंगे स्टूडेंट्स, सो इट्स लाइक एन आर्क, इट्स लाइक ए हाफ सर्कल इन विच द रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टिम्युलस। आप देखिए ये पूरा रास्ता देखिए, इट्स लाइक एन आर्क, सो दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया इसका नाम क्यों रिफ्लेक्स आर्क रखा गया है? क्योंकि ये एक ऐसी मूवमेंट देता है जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट, जो सिग्नल पास होती है वो बाहर आती है, तो एक आर्क के शेप में बाहर आती है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। ओके, आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल का मतलब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, जैसे कि अभी हमने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, एज यू ऑल नो सेरेब्रम इज प्रेजेंट इन अ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है फोर ब्रेन, जो पूरा बोनी स्ट्रक्चर स्कल से प्रोटेक्टेड होता है, जिसके नीचे मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस के बीच में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो वाला फोर ब्रेन, ठीक है, जिसके अंदर 3 एरियाज होते हैं, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर एरिया, एज यू ऑल नो, ठीक है, वो वाला। दोज रिफ्लेक्सेस विच इन्वॉल्व द ब्रेन दैट आर नोन एज सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। तो हम बोल सकते हैं कि सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस है वो वॉलंटरी एक्शन में ही इन्वॉल्व होंगे और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है मोस्टली स्टूडेंट्स इनवॉलंटरी एक्शन और वॉलंटरी एक्शन में मैं लिखूंगा पर कम बार होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गन्स इन्वॉल्विंग सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर नथिंग बट आई। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द बेल इज रिंगिंग, so the receptor nerve is receiving from the sense organ ear। जैसे आपको मालूम होगा साउंड है वो ईयर से रिसीव होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ रिसेप्टर नर्व में, वो कहाँ गया है? हमारे सेरेब्रम में। आप देख सकते हो सबसे ऊपर पार्ट में सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम है उसने सिग्नलिंग की, मिड ब्रेन से सिग्नल आई, नीचे हिंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे साइनेप्स होता है, ठीक है, फिर इफेक्टर न्यूरॉन, बीच में यहाँ पे ही रिले न्यूरॉन आ जाएगा और रिस्पॉन्स आया कि आपको डोर ओपन करना है, तो यहाँ से आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? यू हैव टू ओपन द डोर। ओके, तो समझ में आ रहा है, ये है रिसेप्टर मतलब कि ऑडिटरी नर्व। रिसेप्टर क्या है? ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व कहाँ पे होता है? सुनना या स्टूडेंट्स याद रखना और थोड़ा रिकॉल करना ईयर का
पूरा स्ट्रक्चर। बाहर होता है आउटर ईयर, बीच में मिडल ईयर होता है, अंदर इनर ईयर होता है। इनर ईयर में जो ऑडिटरी नर्व है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, इसीलिए रिसेप्टर ऑडिटरी नर्व है। वो सेरेब्रम तक लेके जाएगा, सेरेब्रम सिग्नल देगा इफेक्टर को, ठीक है। इफेक्टर इम्पल्स ट्रैवलिंग करवाएगा, फिर वो आगे जाएगा और इफेक्टर न्यूरॉन है वो ऑर्गेन्स है उसका मूवमेंट लेकर आएगा। और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आपने कैक्टस ट्री को टच करना की कोशिश की है तो क्या हुआ, तो इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से ही डिसीजन आ जाएगा और हमारा बॉडी है वो मूव हो जाएगा, जिसके कारण आपको कम इंजरी हो। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन या फिर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल, और ये जो है वो सेरेब्रम रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेरेब्रम रिफ्लेक्सेस, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ let's try to end this video with two small topics, that is voluntary action and involuntary action. Okay, as you know very well, I have discussed in our previous video, when an action is produced with involvement of thoughts, जब हमारा कोई ब्रेन से डिसीजन आता है और उससे हमारा बॉडी एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको वॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं। जैसे वॉकिंग, ईटिंग, जंपिंग, रनिंग, आपका ब्रेन बोलेगा तभी आप करोगे। दिस एक्शंस आर प्रोड्यूस कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, मतलब कॉन्शियस ब्रेन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, राइट। कॉन्शियस ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी कॉन्शियस माइंड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बोथ स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना स्टूडेंट्स, वॉलेंटरी एक्शन में दोनों इन्वॉल्व होता है। इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं और सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं। एंड दिस कोऑर्डिनेट विद पीएनएस। पीएनएस क्या है स्टूडेंट्स? पीएनएस है वो 12 क्रेनियल नर्व्स के साथ जुड़े होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कोऑर्डिनेट करते हैं पीएनएस के साथ, जिसके कारण उसको एक नेसेसरी मूवमेंट है वो मिल पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर? आगे जाएंगे। इनवॉल्युंटरी एक्शन, एक्शंस विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियसनेस, दैट इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, दैट इज नथिंग बट इनवॉल्युंटरी। जैसे कि हार्ट बीटिंग, डाइजेशन, स्नीजिंग, ये सभी जो है वो एग्जाम्पल है। बोथ इनवॉल्युंटरी एंड वॉल्युंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। वॉल्युंटरी और इनवॉल्युंटरी सेम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ही कंट्रोल करते हैं। आपको मालूम है ब्रेन पूरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शंस, याद रखना स्टूडेंट्स। इनवॉल्युंटरी एक्शन 2 ब्रेन कंट्रोल करते हैं, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। और आप सबको मालूम हो गया होगा सेरेब्रम है वो सेरेब्रम रिफ्लेक्सेस लेकर आता है, उसका मतलब वो वॉल्युंटरी एक्शन में इन्वॉल्व है। मैंने ऑलरेडी ये आपको क्लियर करवा दिया है सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस टॉपिक में, ठीक है। ऑल द बॉडीज वॉल्युंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मोटर कॉर्टेक्स इन द फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रम। मोटर कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? सेरेब्रम में होता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि 4 ब्रेन कंट्रोल्स वॉल्युंटरी एक्शन while hind brain and mid brain controls involuntary action. ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।